अगर हम अलग अलग हिस्टोरियंस को पढ़ना शुरू करें और साथ ही फेमस जैन ग्रंथ हेमचंद के द्वारा लिखी परशिष्ट पर्वण को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की पहली मुलाकात को लेकर कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उन कहानियों में से पहली कहानी हम लोगों ने आपको सुना दी है, लेकिन अब इस एपिसोड में हम आपको सबसे ऑथेंटिक कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी का जिक्र विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में भी हुआ है, जिसे चाणक्य की गौरव गाथा का सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। इसीलिए इसे आप चाणक्य और चंद्रगुप्त की पहली मुलाकात की सबसे ऑथेंटिक कहानी मान सकते हैं। इस कहानी को राजखेलम नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों के हिसाब से राजखेलम उस दौर का एक प्रसिद्ध खेल था, जिसे आज के भाषा में आप राजा मंत्री खेल के नाम से भी समझ सकते हैं। इस खेल में एक बच्चा सम्राट की भूमिका में होता था और बाकी बच्चे उसकी प्रजा की भूमिका निभाया करते थे। चाणक्य ने वृद्ध शक्टार से चंद्रगुप्त की मां मूरा के गांव पिपली वन जाने की बात कह दी थी। चाणक्य चाहते थे कि वृद्ध शक्टार उनके साथ पिपली वन तक चले, लेकिन वृद्ध शक्टार ने चाणक्य से रात्रि विश्राम की बात कही, जिसको सुनकर चाणक्य थोड़ा चिंतित हो गया। जिसे देखकर वृद्ध शक्टार ने चाणक्य से पूछा, कौटिल्य, तुम चिंतित क्यों हो गए? कल ऐसा क्या है? तात, कल से मगध में इस सालाना उत्सव की तैयारी शुरू हो जाएगी। कल से संपूर्ण मगध में धनानंद के सैनिकों का प्रकोप बढ़ जाएगा। और आपको स्मरण तो है ही कि अमात्य राक्षस के साथ पबता की सेना भी मुझे ढूंढ रही है। इसलिए अगर आपको मेरा सुझाव बेहतर लगे तो हम दोनों को आज रात्रि ही पाटलिपुत्र की सीमा को पार करना ही होगा। पुत्र, मेरी स्मरण शक्ति थोड़ी अल्प हो गई है, इसीलिए मुझे ज्ञात ही नहीं रहा कि मेरी बात अटखेलियां खेलने वाले जनक पुत्र विश्वगुप्त से नहीं, बल्कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रचंड आचार्य चाणक्य से हो रही है। यद्यपि तुम्हें सही लग रहा है तो फिर पीपली वन की तरफ प्रस्थान करने की तैयारी शुरू करो। हम दोनों अतिशीघ्र ही चंद्रगुप्त से भेंट करने के लिए निकल रहे हैं। आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार रात को ही पिपली वन की तरफ निकल दिए। सुबह होते होते दोनों घने जंगल से होते हुए पिपली वन के नजदीक बहने वाली नदी के पास पहुंचे। आचार्य चाणक्य और वृद्ध अमात्य शक्टार नदी के पानी से अपना चेहरा साफ कर रहे थे कि तभी उनके कानों में बहुत सारे बच्चों के साथ बड़ी उम्र के लोगों की आवाज आने लगी। बच्चों के साथ कुछ बड़े प्रजावासी मगध सम्राट की जय हो के नारे लगा रहे थे। मगध साम्राज्य की जय हो, मगध साम्राज्य की जय हो, मगध साम्राज्य की जय हो। तात, तात, पुत्र चाणक्य, क्या तुम्हें भी वही सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दिया? हाँ तात, कुछ प्रजा मगध साम्राज्य की जय हो बोल रही है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये वाणी पूर्व दिशा से आ रही है। हम लोगों को उसी ओर चलकर देखना चाहिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। कहीं इन लोगों के ऊपर कोई बड़ा संकट तो नहीं आन पड़ा है? पुत्र, मेरा अनुभव कह रहा है कि इन प्रजावासियों के ऊपर कोई संकट नहीं आया है, बल्कि उस तरफ बड़े और बच्चे मिलकर राजखेलम खेल रहे हैं। इसके पश्चात भी अपने मन की शंका को हमें दूर करना चाहिए। चलो उस तरफ। इतना कहकर वृद्ध शक्टार और चाणक्य पिपली वन की उस दिशा की तरफ चल दिए जहां से लोगों की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे दोनों जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्रजावासियों की आवाज तेज होती जा रही थी। मगध साम्राज्य की जय हो, मगध साम्राज्य की जय हो, मगध साम्राज्य की जय हो। आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार पिपली वन के बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर बड़ों और बच्चों के बीच चल रहे राजखेलम खेल देखने लगे। उन्होंने देखा कि अचानक से उन लोगों के बीच में एक तेजस्वी बच्चा आया। उस बच्चे को देखकर सभी लोग एक कतार में खड़े हो गए। इस कतार से एक बच्ची मंत्री यानी अमात्य की वेशभूषा में बाहर आई और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मगध महाराज सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो, मगध महाराज सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो, मगध महाराज सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो, मगधपति शूरवीर मगध महाराज सम्राट चंद्रगुप्त
अपने राज सिंहासन में पधार रहे हैं। बालक चंद्रगुप्त को राजखेलम के राज्य सिंहासन पर बैठते हुए पीछे से ही सही पर आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार देख रहे थे। दोनों की आंखें आश्चर्य के साथ खुली हुई थी। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राजखेलम के राज सिंहासन पर बैठकर बालक चंद्रगुप्त ने कहा, मैं मगध सम्राट चंद्रगुप्त अपने प्रताप और शिक्षा को साक्षी मानकर समस्त मगध प्रजावासी को हृदय से सम्मान करता हूँ और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मगध महाराज सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो। बालक चंद्रगुप्त ने अपना हाथ हवा में उठाया और प्रजा बने लोगों से कहा, शांति शांति। बताइए प्रजावासियों को क्या समस्या है? सम्राट चंद्रगुप्त की न्याय सभा शुरू की जाती है। जिस प्रजावासी को किसी भी तरह की समस्या हो वो आगे आए। सम्राट चंद्रगुप्त सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। न्याय के लिए गांव वाले मेरे समक्ष आए। सम्राट बने बालक चंद्रगुप्त के इस आदेश के बाद उनके सिंहासन के सामने दो आदमी आए। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बने हुए थे और दोनों के बीच कोई विवाद था। पहले आदमी ने सम्राट बने चंद्रगुप्त से परेशानी की मुद्रा में कहा, हे दीनानाथ, महान हृदय सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो। सम्राट, मुझ निर्धन पर दया करिए, दया करिए। मेरे पड़ोसी के पास एक कुआं था। मैंने अपने जीवन भर की कमाई देकर उससे कुआं खरीदा, लेकिन अब यह निर्लज्ज मनुष्य मुझे कुएं से पानी ही नहीं निकालने देता है। मगध महाराज दया कीजिए, बताइए अब मैं क्या करूं? एक पक्ष की बात सुनकर कोई भी सम्राट न्याय संगत नहीं हो सकता, इसलिए मुझे दूसरे पक्ष की बात सुननी होगी। सम्राट चंद्रगुप्त के सामने दूसरे पक्ष की बात रखी जाए। सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो। महाराज, इस मगध में केवल मेरा पड़ोसी ही निर्धन नहीं है। मैं और मुझ जैसे और भी कई लोग निर्धनता के साए में जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि न्याय की परिभाषा न्याय संगत के अनुसार होनी चाहिए। हृदय सम्राट, मैंने इस कुटिल मनुष्य को केवल अपना कुआं बेचा था, उस कुएं का भरा हुआ जल नहीं बेचा था। अब आप ही बताइए कि केवल कुएं के धन में मैं उसका जल इसे कैसे उपयोग करने दूं? प्रजावासी की इस बात को सुनकर प्रजा बने सभी लोग चौंक गए। साथ ही पीछे पेड़ के पास से इस राजखेलम के खेल को देख रहे चाणक्य और वृद्ध शक्टार भी बालक चंद्रगुप्त के जवाब का इंतजार करने लगे। कुछ सोचने के बाद बालक चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, ये समस्या उतनी भी गंभीर नहीं है जितनी प्रथम दृष्टि से दिख रही है। वैसे देखा जाए तो कुएं के पहले मालिक ने न्याय संगत बात कही है। उसने तुम्हें कुआं बेचा है, उसके अंदर का जल नहीं। अगर इस क्रम में न्याय करें तो कुएं के अंदर का जल आज भी उसी का है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसा न्याय है? बालक चंद्रगुप्त की इतनी सी बात को सुनकर सभी हैरान हो चुके थे। सभी अन्य लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह कैसा न्याय है। इस आधी बात को सुनकर पीछे से आचार्य चाणक्य के चेहरे पर एक हंसी दौड़ रही थी। उन्होंने हंसते हुए वृद्ध शक्टार से कहा, तात, बालक चंद्रगुप्त ने अभी न्याय नहीं किया है। अभी उसके मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा है। तात, प्रतीक्षा कीजिए, अभी चंद्रगुप्त का न्याय आना बाकी है। आचार्य चाणक्य की सोच बिल्कुल सही थी। बालक चंद्रगुप्त का न्याय अभी बाकी था। कुछ देर चुप रहने के बाद बालक चंद्रगुप्त ने दोबारा कहा, जैसे कि तुम कह रहे हो, तुमने कुआं बेचा था लेकिन उसके अंदर का जल नहीं। इस हिसाब से कुएं के अंदर का जल तुम्हारा है, परंतु वो कुआं तुम्हारा नहीं है। इसलिए इसी माह से तुम उस कुएं में अपना जल रखने के लिए उचित दाम इन्हें देना शुरू करो, नहीं तो उस कुएं से अपना जल अतिशीघ्र खाली कर दो। परंतु सम्राट, बालक चंद्रगुप्त ने
कुआं बेचने वाले आदमी को बीच में टोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, अब इसी क्षण से मगध साम्राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। अगर तुमने कुएं की कीमत ले ली है तो कुआं और उसका जल उसी का है जिसने उसके लिए धन खर्च किया है। मेरे प्रिय प्रजावासियों, अभी तक इस मगध में न्याय की बात नहीं होती थी। अभी तक इस मगध में निर्धन प्रजा को लूटा जाता था, अन्याय और क्रूर शासन का राज चलता था। परंतु अब इस मगध की हवा पवित्र हो चुकी है। अब यहाँ नए अध्याय की शुरुआत होगी। अब नए मगध का उदय होगा। मगधपति शूरवीर यशस्वी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो। सम्राट चंद्रगुप्त की जय की आवाज पीपली वन की चारों दिशाओं में गूंज रही थी। पीछे से आचार्य चाणक्य स्वयं इस दृश्य के साक्षी बन रहे थे। आचार्य चाणक्य की आंखों में प्रसन्नता साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उन्होंने अपने भाव को छुपाते हुए वृद्ध शक्टार से कहा, तात, यथार्थ मुझे पुकार रहा है। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा और दूर दृष्टि से देखते रहिएगा कि कहीं धनानंद के सैनिक हमारा पीछा करते हुए यहाँ आगमन तो नहीं करने वाले। अब समय का वो चक्र आ चुका है जब मुझे स्वयं बालक चंद्रगुप्त के सामने प्रकट होना होगा। बालक चंद्रगुप्त की प्रथम परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। आचार्य चाणक्य तेज कदमों से सम्राट बने बालक चंद्रगुप्त की तरफ बढ़ चुके थे। अब बहुत जल्द भारतवर्ष के इतिहास में एक बड़ा पन्ना जुड़ने वाला था। क्या हुआ था जब चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त की तरफ रखे थे अपना पहला कदम? क्या थी चाणक्य की तरफ से बालक चंद्रगुप्त की पहली परीक्षा? इसी के साथ जानेंगे कि अब कैसे करवट लेने वाली थी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।